आम आदमी पार्टी के मुखिया और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की ईमानदारी तेल लेने चली गई। न बंगला न गाड़ी लेने वाले साहेब अब इतने ऐश में रह रहे हैं जिससे जानकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। साहब के सरकारी बंगले पर सजावट में ही करीब 45 करोड़ रुपए खर्च हुए। मामला सामने आने के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री की कालगुजारी आग की तरह फैल गई। किसी को पच नहीं रहा। बीजेपी तो आग बबूला हो गई है। बीजेपी ने केजरीवाल पर निशाना साधते हुए कहा है कि जो कहते थे कुछ नहीं लूंगा वो आज कह रहे हैं सब कुछ ले लूंगा। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने केजरीवाल को महाराज कहकर तंज कसा और पुरानी शपथ याद दिलाते हुए कहा कि उन्होंने सिर्फ बंगले को नया नहीं किया है बल्कि सोच भी बदल ली है। पात्रा ने केजरीवाल का वीडियो भी दिखाया जिसमें उन्होंने कहा था कि उन्हें बंगले की जरूरत नहीं, 4-5 कमरे का घर काफी है। पात्रा ने कहा कि जब दिल्ली कोरोना महामारी से लड़ रही थी उस वक्त केजरीवाल अपने घर को सजाने में व्यस्त थे। संबित ने कहा कि ये उनके महल के रेनोवेशन की कहानी नहीं बल्कि महाराज की मानसिकता के रेनोवेशन की कहानी है। कुछ नहीं लूंगा से सब कुछ लूट लूंगा, कुछ नहीं छोड़ूंगा। अरविंद केजरीवाल का ये महल उस वक्त रेनोवेट हो रहा था जब दिल्ली में कोरोना से हाहाकार मचा था। अब समझ में आ रहा है कि ऑक्सीजन के टैंकर क्यों अस्पतालों तक नहीं पहुंच पा रहे थे। अरविंद जी मरीजों को बेड नहीं दे पा रहे थे क्योंकि वो अपने महल की रेनोवेशन में व्यस्त थे। संबित पात्रा ने आगे कहा, हमें ज्ञात हुआ है कि अपने खिलाफ आई इन खबरों को न छापने के बदले केजरीवाल ने मीडिया को 20 से 50 करोड़ रुपए देने की बात कही, लेकिन हम धन्यवाद देते हैं मीडिया का जिसने पूरी मुखरता के साथ इसे छापा। जनता अरविंद केजरीवाल को पहचान गई है। ये इनकी विलासिता की कहानी है। वहीं बीजेपी के आरोप पर आप सांसद संजय सिंह ने जवाब दिया। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि देश के गंभीर मुद्दों से भटकाने के लिए अरविंद केजरीवाल के घर पर चर्चा की जा रही। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ चौक। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल गजब के टोपीबाज आदमी निकले। ईमानदारी का ऐसा ढोंग पीटा कि दिल्ली वालों ने सर पर बैठा लिया। लेकिन अब जो केजरीवाल के बारे में खुलासे हो रहे वो बेहद हैरान करने वाला है। साहब अपने शीश महल पर ऐसे फंसे हैं कि बीजेपी उधेड़ कर रख दी है। हालांकि साहब के बचाव में बीते दिनों आपके राज्यसभा सांसद संजय सिंह सामने आए और उन्होंने ये भी माना कि केजरीवाल के शीश महल पर 30 करोड़ खर्च हुए। हालांकि इसके पीछे बंगले का 80 साल पुराना होना दलील दी गई। इसी के साथ संजय सिंह ने बीजेपी पर हमला बोल दिया। संजय सिंह ने आगे कहा कि प्रधानमंत्री जो खुद को फकीर कहते हैं उनका घर 500 करोड़ रुपए में बन रहा है। पीएम अभी जहां रह रहे हैं उस घर को ठीक करने में 90 करोड़ खर्च हुए हैं। प्रधानमंत्री 1,60,000 का चश्मा इस्तेमाल करते हैं। उनके काफिले में जो कार चलती है वो 12 करोड़ की है। उन्होंने कहा कि बीजेपी प्रवक्ता को सुन रहा था, ऐसा लग रहा था कि वो तुरंत रो देंगे। बीजेपी के प्रवक्ता बहुत व्याकुल दिखाई दे रहे थे। बीजेपी नेता कोरोना का जिक्र कर रहे थे। वे भूल गए कि जब शमशान में लाशें बिछी हुई थी तब प्रधानमंत्री पश्चिम बंगाल के चुनाव में व्यस्त थे। उसी दौरान 12 करोड़ की गाड़ियां खरीदी गई। महामारी के दौर ही 84 करोड़ का हवाई जहाज खरीदा गया। प्रधानमंत्री कितने कपड़े बदलते हैं ये सबको दिखता है और पता भी है। बीजेपी वाले अपने लाट साहब से भी तो पूछे। एलजी के घर की मरम्मत में 15 करोड़ खर्च हुआ। पीएम के घर की मरम्मत में 90 करोड़ खर्च हुआ और अब 500 करोड़ का नया घर बन रहा। मतलब संजय सिंह केजरीवाल का कंपेयर सीधे पीएम मोदी से कर रहे हैं। भाई वाह, ये सही है गुरु। खैर, बाकी संजय सिंह से निपटने के लिए बीजेपी काफी है। आप देखते रहिए न्यूज़ चौक। घोटाला घोटाला घोटाला, दिल्ली में शराब घोटाला। लेकिन उस घोटाले में फंसे दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया। साहब पिछले कई महीनों से तिहाड़ की रोटी खा रहे हैं। जमानत के लिए कोर्ट कचहरी का
चक्कर लगा रहे, लेकिन सीबीआई और ईडी ने ऐसा शिकंजा कसा है कि मानो किसी भी कीमत पर सिसोदिया को बाहर नहीं निकलने देंगे। सीबीआई सिसोदिया को लेकर ताबड़तोड़ खुलासे कर रही है। इसी के साथ सीबीआई ने अदालत को कुछ अहम बात एक बार फिर बताई। सीबीआई ने अदालत को बताया है कि रद्द की जा चुकी शराब नीति को बड़ी चालाकी से दिल्ली में शराब कारोबार से जुड़ी गुटबंदी को प्रभावित करने के लिए बदला गया था। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और कारोबारी विजय नायर मुख्य साजिशकर्ता थे। सीबीआई ने आगे कहा कि बहुत व्यवस्थित ढंग से और चालाकी से दिल्ली आबकारी नीति घोटाले को अंजाम दिया गया। मनीष सिसोदिया के साथ विजय नायर मुख्य षड्यंत्रकारी हैं। घोटाले में साजिश की गहरी जड़ें हैं। मामले में मंगलवार को निचली अदालत में चार्जशीट दाखिल किया है। चार्जशीट पर अभी संज्ञान लिया जाना है। मुख्य आरोपी मनीष सिसोदिया और विजय नायर काफी करीबी थे। विजय नायर आम आदमी पार्टी मीडिया प्रभारी थे। पार्टी की बैठकों में शामिल होते थे। साउथ ग्रुप के साथ हुई बैठक के बाद प्रॉफिट मार्जिन को 5% से बढ़ाकर 12% कर दिया गया। सीबीआई ने आगे कहा कि मनीष सिसोदिया प्रभावशाली व्यक्ति हैं। वो लोगों पर दबाव डालने में सक्षम हैं। अगर वो रिश्वत के लिए लोगों पर दबाव डाल सकते हैं तो वो निश्चित रूप से गवाहों पर दबाव डाल सकते हैं। वहीं राउज एवेन्यू कोर्ट में हुई ईडी मामले में सुनवाई के बाद कोर्ट ने सिसोदिया की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया। अब राउज एवेन्यू कोर्ट 28 अप्रैल को फैसला सुनाएगी। बहरहाल सीबीआई ने सिसोदिया पर जैसा शिकंजा कसा है, इससे साफ है कि केजरीवाल के दोस्त सिसोदिया अभी तिहाड़ में लंबा रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ चौक। दिल्ली में एक तरफ केजरीवाल के शीश महल का भांडा फूट चुका है, केजरीवाल की ईमानदारी की पोल खुल चुकी है, तो दूसरी तरफ पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया जमानत के लिए दर दर भटक रहे। शराब घोटाले में फंसे मनीष सिसोदिया तिहाड़ में लंबा रहेंगे। साहिब को जमानत मिल नहीं रही। अब उनकी न्यायिक हिरासत 12 मई तक बढ़ा दी गई। दरअसल सीबीआई की एफआईआर मामले में सिसोदिया को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया। यहां सीबीआई ने कहा कि इस मामले में चार्जशीट दाखिल हो चुकी है। इस पर सिसोदिया की ओर से कहा गया कि अब तक हमें चार्जशीट की नकल प्रति नहीं मिली है। हमारा अधिकार है कि हमको उसकी कॉपी मिले। राउज एवेन्यू कोर्ट ने सीबीआई को चार्जशीट की ई कॉपी मनीष सिसोदिया को देने का निर्देश दिया। सुनवाई के दौरान सिसोदिया के वकील ने कहा कि चार्जशीट में लिखा है कि जांच जारी है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के आए हालिया फैसले के मुताबिक सिसोदिया का डिफॉल्टर बेल का आधार बनता है। सीबीआई की तरफ से सफाई दी गई कि इस घोटाले की जांच जारी है, लेकिन सिसोदिया के खिलाफ जांच पूरी हो गई है। सीबीआई के बयान को कोर्ट ने रिकॉर्ड पर लिया और कल शुक्रवार तक सिसोदिया को चार्जशीट ई कॉपी देने के लिए कहा। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 12 मई रखी है। सीबीआई ने दलील दी थी कि सिसोदिया के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए मंजूरी सक्षम अधिकारियों से प्राप्त कर ली गई है। एजेंसी के आरोप पत्र में हैदराबाद निवासी चार्टर्ड अकाउंटेंट बच्ची बाबू गोरांतला, शराब कारोबारी अमनदीप सिंह ढल और एक अन्य व्यक्ति अर्जुन पांडे के नाम भी हैं। चारों आरोपियों में से मनीष सिसोदिया और ढल फिलहाल न्यायिक हिरासत में है। बच्ची बाबू को मामले में 6 मार्च को जमानत दे दी गई। वहीं पांडे को मामले में गिरफ्तार नहीं किया गया। इसके अलावा आबकारी नीति घोटाले से मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर कोर्ट 28 अप्रैल को आदेश सुना सकती है। कोर्ट ने सिसोदिया की याचिका पर दलीलें सुनने के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया था। सिसोदिया की याचिका में दावा किया गया था कि जांच के लिए उनकी हिरासत की अब आवश्यकता नहीं है। वहीं सिसोदिया पर कोर्ट के आए फैसले से ये साफ हो गया है कि अभी 12 मई तक सिसोदिया तिहाड़ में रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ चौक।